एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे किसके बारे में, रोलेक्स फॉर्मेशन के बारे में। रोलेक्स फॉर्मेशन के बारे में छोटा टॉपिक है, लेकिन हाँ पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम देख रहे होंगे कि रोलेक्स फॉर्मेशन के लिए डेफिनेशन क्या है, कहा जल्दी। ठीक है, देख रहे हो, देखने में कितनी दिक्कत हो रही है। डेफिनेशन क्या है, इसके अलावा ये इसकी फिजियोलॉजी क्या है इसके पीछे की। ठीक है, फिजियोलॉजी के बिहाइंड हम क्या देख रहे होंगे इसके अलावा कि इसमें कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ताकि अगर हम रोलेक्स समझ जाए तो हमको ईएसआर समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसीलिए हम रोलेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम समझे तो रोलेक्स फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, ये एक आरबीसी, ठीक है, उसके ऊपर एक आरबीसी, उसके ऊपर एक आरबीसी, उसके ऊपर एक आरबीसी, तो ये कॉइन जैसा बनना इज रोलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ आरबीसी टू पाइल ओवर वन अनदर लाइक अ कॉइन इज कॉल्ड एज रोलेक्स फॉर्मेशन। एक सिक्का, कभी आपने किया होगा बचपन में, उसके ऊपर एक सिक्का, उसके ऊपर एक सिक्का, तो सिक्के की बिल्डिंग खड़ी करना इज रोलेक्स फॉर्मेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पास किसका, आरबीसी के डिस्कॉइड शेप का और प्रोटीन्स के कोट का। ये यूजुअली नहीं होता हमारे नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में, ये हमको नहीं देखने को मिलता रोलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो इट डज नॉट ऑकर इन नॉर्मल सर्कुलेशन अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, क्योंकि जो मूविंग सेल्स है हमारे, मूविंग आरबीसी है, उसके पास अडेरेंस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो जो मूविंग सेल्स है उनमें अडेरेंस की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ अंडरस्टैंड कि जो रोलेक्स फॉर्मेशन है ये एक रिवर्सिबल फिनोमेना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट इज रिवर्सिबल फिनोमेना। और अगर एल्ब्यूमिन का लेवल बड़ा रहेगा तो रोलेक्स फॉर्मेशन को इनिबिट करता है या डिक्रीज करता है। बट अगर इसके अलावा जितने भी प्रोटीन्स हैं, चाहे वो ग्लोबुलिन हो, चाहे वो फिब्रिनोजन हो, चाहे वो टिश्यू फैक्टर हो, ये सब रोलेक्स फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो रोलेक्स फॉर्मेशन है वो क्या है कि एक जो कॉइन है, हमारे कॉइन की बिल्डिंग जैसा बनने जैसा एक टेंडेंसी है कि हमने कॉइन के ऊपर कॉइन रखा, वहाँ पे कॉइन की जगह आरबीसी को रिप्लेस कर दो। इसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है हमारे पास आरबीसी के डिस्कॉइड शेप का और जो हमारे प्रोटीन्स के कोट है उनका। अब ये नॉर्मल सर्कुलेशन में हमको नहीं मिलेगा, बिकॉज नॉर्मल सर्कुलेशन में जो हमारे पास सर्कुलेटिंग आरबीसीज है उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो एक दूसरे से चिपक जाए, तो ये हमको एबनॉर्मल कंडीशन में ही मिलेगा। ऊपर से ये नहीं है कि अगर एक बार चिपक गया तो परमानेंट आरबीसी डैमेज हो गया, नहीं, इट इज अ रिवर्सिबल फिनोमेना। ठीक है, और अगर एल्ब्यूमिन है तो एल्ब्यूमिन यूजुअली रोलेक्स फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है या रिवर्स डिक्रीज करता है। और अगर इसके अलावा कोई और है, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, तो ये रोलेक्स फॉर्मेशन को प्रमोट करता है या रोलेक्स फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो इतना ही सा हमको जानना था रोलेक्स फॉर्मेशन से रिलेटेड, ताकि हमको ईएसआर में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और आप अगले वीडियो में पढ़ रहे होंगे ईएसआर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।